ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। छठारी में हाल ही में रेलवे ने ग्रुप डी को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है। ऑफिशियल नोटिस फॉर कैटेगरी शिफ्टिंग को लेकर यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो शिफ्टिंग हुई थी उसको यहाँ पर लेकर यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज ऑफिशियल डाटा भी जारी किया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहा और यदि आप हमारे चैनल नए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हमने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट खोल रखी। इन्होंने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग CENRRC 1/2019 को लेकर 3 नवंबर 2023 को जारी किया है इन्होंने। नोटिस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर द्वारा टोटल इस जून से 4002 वैकेंसी ग्रुप डी में निकाली गई थी। अनरिजर्व्ड की बात करें तो 1570 शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC में 615, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी 307 वैकेंसी जो निकाली गई थी। एसटी में निकाली गई थी। अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC में 1107 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी में 403 पोस्ट निकाली गई थी। और सेकेंड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली फॉर द वैकेंसी ऑफ अनरिजर्व्ड यानी जो सेकंड DV कराई गई थी केवल वो UR कैटेगरी के लिए कराई गई थी। द नंबर ऑफ व्हिच इज 100 यानी तो जो सेकंड DV कराई गई थी केवल उसमें 169 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था सेकंड DV के लिए। यहीं रैंक की बात करें तो ओवरऑल रैंक बनी थी 3650 और जो कट ऑफ बन के आई थी गिर के आई थी 70.4761 गिर के आई थी। वहीं हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द पैनल ऑफ इशूड सो फार यानी 3818 जो कैंडिडेट्स का पैनल अभी तक जारी हो चुका। और वहीं कैटेगरी वाइज की बात करें तो UR में 1440, शेड्यूल क्लास यानी SC में 605 और ST में 290 और यानी EWS में जो आती है 397 कैंडिडेट्स की यहाँ पर पैनल किया गया है अभी तक। इसी को इन्होंने नोट नंबर करके जारी किया है कुछ पॉइंट्स। फॉर द टोटल एडवर्टाइज्ड 4002 पोस्ट ओनली 3964 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो 4002 पोस्ट में भर्ती निकाली गई तो 3964 ही उसमें DV के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो PWBD कैंडिडेट्स है तो उनमें कुछ पोस्टें यहाँ पर कैंसिल हो गई हैं उनकी, तो यानी वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं पाए गए थे। यानी जब एलिजिबल नहीं पाए गए तो उनकी पोस्टें जो है अब दूसरे को दी नहीं जाएंगी, तो ये वो पोस्टें कैंसिल ही कर दी जाएगी। टोटल 38 पोस्टों को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। भविष्य में जब ग्रुप डी की पोस्ट आएगी तो इन पोस्टों को जोड़कर ये अगले नेक्स्ट उसमें जारी कर दिया जाएगा डाटा इन पोस्टों को मिलाकर। वही यही इशू आ रहा है, जो इशू आ रहा है अभी भर्ती को लेकर, तो उसमें लड़के क्लेम ये कर रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं जो SC OBC या अदर जो आरक्षण वाले कैटेगरी से जो पोस्टें आती उसमें कुछ कैंडिडेट जो UR क्वालिफाई कर दी उन्होंने क्लेम किया कि यदि यहाँ पर जिन कैटेगरी का UR में होगा तो यहाँ पर टॉप पोस्ट में ही जो भर्ती आएगी तो उन्हीं को पॉइंट्स में या टॉप पोस्ट कैटेगरी में टॉप पोस्ट रैंक वाले को ही टॉप पोस्ट मिलेंगी। लेकिन यदि वो EWS या EBC जो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जो होता है OBC हो गया और SC ST जो वैकेंसी है यहाँ से जो UR में क्वालिफाई कर रहा है तो जब वो UR क्वालिफाई करेगा तो वहाँ पर टॉप करेगा तभी तो उसको टॉप पोस्ट मिलेगी। लेकिन वही जो UR क्वालिफाई कर रहा है तो वो अपने कैटेगरी में तो टॉप किया ही होगा तब उसको टॉप पोस्ट कैटेगरी वाइज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं कि हमें अपने ही कैटेगरी में यानी OBC वाला OBC ही चाहता है कि उसको मिल रखा जाए जिससे वहाँ पर वो टॉप पोस्ट मिल जाए। और जैसे यहाँ से OBC के कोई बंदा है और उसके कुछ नंबर ज़्यादा हो गए OBC के टॉप रैंक्स तो वो वहाँ पर UR में पहुँच गए तो UR में जब कुछ ज़्यादा हो तो UR में उसको वहाँ पर ट्रैक मेंटेनर मिल रही है, लेकिन अपने ही कैटेगरी में उसे यहाँ पर पॉइंट्स मैन या अदर कोई वैकेंसी में पोस्ट मिल रही है। इस आधार पर क्लेम कर रहे हैं। वहीं बात करें रूल की तो जो सेंटर का रूल होता है कि यदि आपको अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाते तो आप UR क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन रेलवे का रूल है जो कि यदि आपको अपने ही कैटेगरी में यदि आप टॉप पॉइंट्स लाए हैं तो आपको अपने ही उसमें अच्छी पोस्ट दी जाए। तो इस आधार पर दोनों ही रूल सही है, जिस आधार पर बच्चे का यहाँ पर बड़े परेशानी हो रही है। और यहाँ पर रेलवे भी बड़ा असमंजस में फंस गया है कि किस रूल को फॉलो करे और किसको नहीं। इस आधार पर यहाँ पर कई क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं। जो बंदा जहाँ पर चाहेगा उसको वहीं पर पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बंदा कैटेगरी शिफ्टिंग करके यहाँ पर UR में चला गया जब वो अपने ही उसमें कैटेगरी में चाहता है तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन सभी को देंगे वो पोस्ट। वही है यहाँ पर पूरी क्लियर किया है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आज के वीडियो का आपको उद्देश्य समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।